हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी ये सवाल है और इसमें से कितना सवाल है, 3 सवाल दिया गया है। ठीक है, इन सभी सवाल को हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ टर्म क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहिए या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेका, दोनों एक ही होता है। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर जहाँ ए जो है ना वो बी से बड़ा होगा, ये कंडीशन है कि ए हमेशा बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, और ये आर जो है ना, आर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा, और ना ही आर कभी निगेटिव होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ठीक है, तो देखिए, ए हम लोग, ए क्या है, भाज्य है। ठीक है, और बी क्या है, तो भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, तो शेषफल है। जैसे हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो भाग किससे देते हैं, यानी भाग देने वाले को क्या बोलते हैं, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। यानी बी से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक यहाँ क्या है, बी, यानी भाग किस में दे रहा है, ए में, तो ये क्या गया, भाज्य। और जितना बार में लगता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, यानी भागफल को यहाँ किससे डिनोट किया है, क्यू से, तो क्यू क्या हो गया, भागफल। ठीक है, और जो भाग देने के उपरांत बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल, यानी आर। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला, यानी यही इसी तरह से हम लोग भाग देते हैं। तो इसी विधि का प्रयोग करके हम लोगों को दिए गए सवाल को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेय समझ में आया होगा। तो चलो फिर हम लोग दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, पहला सवाल क्या है कि 135 और 225, यानी इन सवाल को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, यानी यही ना दिया गया 135 और 225। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 225 इसमें बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, जब 135 से 225 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि जी हाँ सर, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो जब एक बार में जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 0, और 12 में 3 9 बच जाएगा, यानी 90 बच जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, अगर यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार चले तो पहला क्या आ जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। अब देखो, अब यहाँ देखो, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। तो 135, यहाँ देखिए क्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा है, तो 90 बचा है। ठीक है, और इसमें हम लोग तब तक भाग देंगे जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, यानी ये फर्स्ट चरण, चरण बोलिए तो चरण 1 बोल सकते हैं, चरण 1 हो गया, ये फर्स्ट चरण हो गया। ठीक है, अब दूसरा चरण में क्या करना है कि 90 से, यानी जो यहाँ रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर से, यानी यहाँ जो डिवाइजर है उसमें भाग देना, मीन्स जो शेषफल है, शेषफल से किसमें भाग देना है, भाजक में। तो चलिए हम लोग सेकेंड चरण में क्या करते हैं कि जो शेषफल है, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं। तो देखिए, जब 90 से यानी 90 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 45 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो दूसरे चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 2, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, चरण 2। ठीक है, तो चरण 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, 135 बराबर
90 गुना 1 प्लस 45। क्या यहाँ 0 आया? नहीं आया। तो हम लोग अभी एक और चरण में जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 से 90 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब 45 से 90 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर 2 बार में जाएगा। तो देखो 45 से 90 2 बार में आ जाएगा, यहाँ 90 उतर जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। इट मीन्स यहाँ क्या गया? 0 आ गया। ठीक है, तो चरण 3 में क्या आ जाएगा? चरण 3 क्या हो जाएगा? यानी क्या आ जाएगा? यहाँ देखो 90 बराबर 45 गुने 45 गुने कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 2, अब प्लस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 0 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ 45 से भाग दिए तो 90 में 2 बार में लगा और यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो मीन्स एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? तो 45 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसी प्रोसेस से और सब सवाल को बनाना है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये पहला नंबर सवाल समझ में आया? तो समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी, ये पहला सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलो, अगर समझ में आ गया तो चलो फिर हम लोग अब दूसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है कि क्या दिया है? 196 और 38,220, यानी इसको यूक्लिड व्यंजन परिमेय से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ छोटी संख्या तो 196 ही है और बड़ी संख्या क्या है? 38,220, यही ना बड़ी संख्या, तो इसी में हम लोग भाग लगाएंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें कितना बार में खाएगा? तो आप लोग कहोगे कि 1 बार में खा जाएगा। ठीक है, तो जब 1 बार में खिलाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा। कितना बच गया? 186। अब क्या उतरेगा? तो 2 उतरेगा। अब कितना बार में खा जाएगा? तो 9 बार में खा जाएगा। ठीक है, अब गुना करो, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, और 9 नमा कितना होता है? 81। 81 5 कितना होता है? 81 5 कितना होता है? 81 5 86 होता है, यही ना होता है। उसके बाद आगे देखो, अब 9 गुना 1 करेंगे 9 होगा, और 9 8 कितना होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना गया? 1764। अब इसको घटाओ, तो देखो 12 में 4 जाएगा तो कितना होगा? 8। यहाँ देखो 15 में 6 तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या उतरेगा? 0 उतरेगा। अब कितना बार में खाएगा? तो आप लोग कहोगे 5 बार में खाएगा। ठीक है, तो देखो 6 पंच 30 और 19 पच्चे 95 3 98। ठीक है, यानी ये देखो 5 बार में पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस में 0, क्योंकि जब 196 से 38,220 में भाग दिए तो 195 बार में खाया और शेष क्या बचा? 0। तो मीन्स इसका एचसीएफ कितना आ गया? 196, क्योंकि 196 से ये पूरा संख्या में पूरा भाग लग गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 196। ठीक है, तो क्या ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये दोनों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो तीसरा सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि 867 कितना है? 867 और 255। ठीक है, अब देखो इसमें अगर पूछें कि बड़ा संख्या कौन है तो आप लोग क्या बताओगे? सीधा बताओ कि 867 सर बड़ा संख्या है। तो हम लोग भाग किससे देते हैं? छोटे संख्या से। तो इसमें भाग किससे देंगे? 255 से। 255 से जब 867 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? तो आप लोग बोलोगे सर 3 बार में लगेगा। तो 5 तिया 15, 25 तिया 75 1 76, 25 तिया 75 1 76, यानी 765 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? 2, और यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, यानी देखो पहला चरण में, चरण 1 में जब हम लोग किस में भाग दिए? देखो 867 में जब भाग दिए 255 से तो कितना बार में गया? तो 3 बार में। शेष कितना बचा? 102। क्या यहाँ जो शेष बचा है वो 0 है? नहीं है, नहीं है। जब शेष 0 नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं? जो शेष बचता है शेष से भाजक में, यानी जिससे भाग देते हैं उसमें दोबारा भाग देते हैं। तो चरण 2 में क्या करेंगे? 102 से हम लोग क्या करेंगे? 255 में भाग लगाएंगे, 255 में भाग लगाएंगे। तो देखो 102 से 255 में कितना बार में कट जाएगा? तो 2 बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी 200 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो जब इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 और 5 यानी 51 बच जाएगा। तो क्या यहाँ 0 आया, नहीं आया। तो चरण 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। क्या शेष 0 आया, नहीं आया। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चरण 3 में क्या करेंगे, 51 से हम लोग 102 में भाग देंगे। तो 51 से 102 में कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लग जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो चरण 3 में हम लोगों के पास में क्या आ गया, तो देखो क्या आ गया, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ देखो क्या आ गया, 0। जब यहाँ 0 रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो जिस भी संख्या से भाग देने के उपरांत रिमाइंडर 0 बचता है तो वही संख्या क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे 51। तो यही क्या गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक।